कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक वो खाली नहीं करते। ईडी का खेल हमारा आप देख रहे हैं। सीएम के घर में घुसा जा रहा है, करीबियों पे घुसा जा रहा है, और अब तो आप दिल्ली में देख रहे थे, बिहार में देख रहे थे, यूपी में देख रहे थे, झारखंड में देख रहे थे, अब जरा सा छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए। जो मेरे पास खबरें आई हैं वो हम सबको हैरान करने वाली है। क्या खबर है दर्शकों? ईडी के लोग जो हैं दरअसल वो घरों में आ गए और मोबाइल जब्त करने लगे, और ये आरोप भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हम कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल ही पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ECIR नंबर नहीं है, और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ गए भी थे, और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ECIR नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुँच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए। मेरे जो OSD है, जो चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में OSD नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुँच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने, आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में FIR भी होता है, और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब ये है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है, और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहाँ से, 2-2 बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और चले आते हैं। तो कुल मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, उसके कार्य को बाधित करके उसको प्रताड़ित करें, और
ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात रात भर, मतलब 45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं, लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है, अमानवीय तरीके से। देखा आपने, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ना मैं डरूंगा और ना आपसे कुछ भी हो पाएगा, भले ही आप कुछ भी डर लें, मेरे घर पे मोबाइल जब्त कर लें, कंप्यूटर ले लें, तमाम चीजें। देखिए भूपेश बघेल की कहानी हम और आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया को भूल नहीं सकते, केजरीवाल की कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसे छोड़ा गया, और अब इन लोगों की बारी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ईडी और सीबीआई के दम पर कब तक बीजेपी राज करती रहेगी। मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगेंगे कि मोदी जी, अमित शाह जी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो दरअसल ये है कि ईडी सीबीआई से डराओ, विपक्ष को डराओ, नेताओं को डराओ, ताकि कोई मेरे खिलाफ ना आवाज उठा सके ना सवाल खड़े कर सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और वहां ईडी सीबीआई भेजने का क्या मतलब है, उनके घर पर भेजने का क्या मतलब है, करीबियों पर भेजने का क्या मतलब है। इसीलिए सीएम भूपेश बघेल साहब खुल्लम खुल्ला मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, 15 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगी, उससे ज़्यादा वो ला ही नहीं पाएगी। खैर, नेताओं के बयान हम सुनते थे कि खाता भी नहीं खोलेंगे, अब देखते हैं कि इस पर अब मोदी जी का क्या बयान रहता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।